गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे दोस्त? सारे धुरंधर बढ़िया हो ना? और आपको क्या बोला था मंडे को? डाउट सेशन, डूबते को तिनके का सहारा, डाउट सेशन करवाने थे सारे, याद है ना बच्चे? सारे को डाउट सेशन के बारे में बोला था। ठीक है बच्चे, चलिए ये है सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट के डाउट। डूबते को तिनके का सहारा, याद है ना? डूबते को तिनके का सहारा। एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चे, डाउट में सिर्फ डाउट, कोई रिपीट वगैरह ज्यादा नहीं बोलना, कोई कमेंट आपके नहीं देखेंगे। आपके मैं कोई कमेंट नहीं देखूंगा बच्चे, हाँ कोई कमेंट आपके नहीं देखूंगा, क्योंकि कमेंट में आप बात लग जाते हो। पूरा सीआई करवाएंगे, बिल्कुल मजेदार तरीके से करवाएंगे, सारे डाउट करवाएंगे, बट डूबते को तिनके का सहारा। सभी दोस्तों को जय श्री राम, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, सभी दोस्तों को जय माता दी। ठीक है बच्चे, और ओम नमः शिवाय, क्योंकि मंडे का दिन है, सुबह सुबह ओम नमः शिवाय। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑन आरएस। पहला क्वेश्चन बच्चे, 12,000 at 10% per annum for 2 year and 6 month कंपाउंडेड एनुअली। 12,000 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष और 6 माह का मिश्र धन याद करें। 2 वर्ष और 6 माह याद रखना बच्चे, परफेक्ट ईयर नहीं है, 2 वर्ष पूरे और 6 माह का याद रखना। पूरा सीआई, पूरे सीआई के अंदर मैं एक बात बोलता रहूंगा, बोलो क्या? कोई कमेंट नहीं देखूंगा बच्चे, नहीं कोई कमेंट नहीं करना प्लीज। हाँ, पूरे सीआई के अंदर में एक बात आपको बोलता रहा बार बार, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, मूलधन से मिश्र धन का अनुपात। बच्चे पूरे सीआई के अंदर एक एक पॉइंट में बार बार बोलता रहा, बोलो क्या? प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, यानी मूलधन से मिश्र धन का अनुपात। बोलो सहमत होना सारे? प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो यानी मूलधन से मिश्र धन का अनुपात। तो सारे बच्चे बताओ, जैसे सीआई टॉपिक आए तो आप एक ही बात लिखोगे, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, मूलधन से मिश्र धन का अनुपात। रेट को ब्रेक करेंगे बच्चे, वैल्यू यूज लास्ट में करेंगे। 10% को ब्रेक किया, कोई धुरंधर मना नहीं करेगा कि 1/10 होता है। 10% के लिए कोई धुरंधर मना नहीं करेगा कि 1/10 होता है। सबको पता है 10/100 1/10। ऊपर वाला इंटरेस्ट है मेरे बच्चे, ऊपर वाला इंटरेस्ट है, ब्याज है। और मेरे सारे धुरंधर बच्चे बताओ, ब्याज किस पर लगता है बच्चे? प्रिंसिपल पे लगता है, मूलधन पर लगता है। ब्याज किस पर लगता है? प्रिंसिपल पे लगता है, मूलधन पे लगता है। तो 10 रुपए ब्याज को उठाया, ऊपर वाला प्रिंसिपल को उठाया, ऊपर वाला एक ब्याज जुड़ेगा तो 10 से 11, ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ गया। ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ गया कितने साल का? 1 वर्ष का। हमें 2 वर्ष तक तो पूरा ऐसे चलना है, 10 से 11। अब अगर आप इनकी गुणा करेंगे तो सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 साल का। 6 महीने और 6 महीने और 6 महीने का मतलब आधा साल, 1/2 और कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/20। 6 महीने का मतलब 1/2 से, यानी 6/12 यानी 1/2 यानी 20 से 21। अगर यहाँ पे बच्चे, हाँ ये आ गया अगले 6 महीने का, इन सब की आप गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। अगर बाई चांस बच्चे, अगर बाई चांस यहाँ पे 3 महीने होते तो 3/12 यानी 1/4 आ जाता। अगर यहाँ 5 महीने होते तो 5/12, कितने भी महीने हो प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना? 12,000। आपका सबसे गजब का रूल, मैथ की क्रांति, वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी 12,000 वैल्यू किसकी? यानी 10 गुणा में 20 की चाहिए बच्चे अमाउंट, यानी गुणा में क्या आएगा? 11 गुणा में 11, 121 गुणा में 21, ये अमाउंट बच्चे चलेगा ना? ये अमाउंट कैंसिल करना सब दोस्तों को आता है, कैंसिल करना बिल्कुल आराम आराम से, सारी बातें गजब गजब से बता रहे। एक ही बात, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। 3 जीरो उड़ा दो बच्चे, 1 2 3 जीरो उड़ा दिया, ये लो 1 2 3 जीरो उड़ा दिया। 2 पे काटा, यहाँ पे कितना आ गया? 6 आ गया। ये नहीं मानता, 1 2 पे काटा कितना आ गया? 6 आ गया। यानी 1 गुणा में 1 1 और 1 गुणा में 6, लास्ट में 6 आएगा। लास्ट में 6 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। लास्ट में 6 कौन सा ऑप्शन है बच्चे? पूरी गुणा करो मत, 15,246। लास्ट में 6 कौन सा ऑप्शन है बच्चे? 15,246। हाँ 15,246। बोलो बच्चे कैसा लगा? बोलो बच्चे कैसा लगा प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो? 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 और आधा किया कितना हो जाएगा? बोलो बच्चे 1/2 और कर दिया साथ में तो 20 से 21। ये है 1 वर्ष का, ये 1 वर्ष का, और ये 6 महीने का, आधे वर्ष का तो हो गया ना। 1 और 1 2 और 2.5 वर्ष का चलेगा ना? बस एक ही एक बात बोलो बड़े सारे धुरंधर, बोलो एक ही एक बात बोलो, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। बोलो बच्चे प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। पूरे सीआई के अंदर एक ही बात याद रखना, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, मूलधन से मिश्र धन का अनुपात। हाँ प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बच्चे, मूलधन से मिश्र धन का अनुपात, बस ये ध्यान रखनी है। अब ये बताओ, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,500 एट 8% पर एनम फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। अब ये बताओ सारे बच्चे, हाँ अब ये बताओ कितने
10,500 रुपए की राशि प्रिंसिपल है, 8% पर एनम ये ब्याज की रेट है, 1 वर्ष और 3 महीने, 1 वर्ष 3 महीने कंपाउंडेड एनुअली, मतलब वार्षिक रूप से ब्याज लगाया जा रहा है। तो अब ये सारे बच्चे बताओ, 8 वार्षिक है, अच्छी बात है, इसको ब्रेक कर दो, 8/100, 4 पे कटे यानी 2/25। ऊपर वाला 2 क्या इंटरेस्ट है, नीचे वाला 25 प्रिंसिपल है। ये इंटरेस्ट है, ब्याज है, क्योंकि ब्याज की रेट दी हुई है। ब्याज किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे। और पूरे सीआई का मतलब क्या है बोलो बच्चे, पूरे सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है मेरे धुरंधरों, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, ब्याज पर ब्याज गुणा करेंगे अपने आप डील हो जाएगा। तो बताओ 25 रुपए अगर मैं आपको दूंगा तो 2 रुपए ब्याज लगकर 1 साल के बाद वो हो जाएगा 27। प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो 1 साल बाद कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आएगा 25 से 27। बट मैंने पैसा दिया 1 वर्ष और 3 महीने के लिए, ये तो पूरी साल का ब्याज, 3 महीने का मतलब 3/12। ये ब्याज है किसका वैल्यू, 12 महीने का, चाहिए हमें 3 महीने का, तो 3/12, 3 4 और 2 2, 1/50, 50 से 51 और हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो बच्चे, 50 से 51। ये ब्याज आ जाएगा 3 महीने का, गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। अब बताओ 10,500 क्या है, उस पर ब्याज बताना है। 10,500 प्रिंसिपल है, आपका सबसे गजब का रूल, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, 10,500 क्या है, प्रिंसिपल, यानी ये वैल्यू किसकी है, 25 गुणा में 50 की। एक बार अमाउंट बता दो बच्चे फिर घटा देंगे, एक बार अमाउंट बता दो फिर घटा देंगे, यानी 27 गुणा में 51, 27 गुणा में 51। कैंसिल कैसे करते हैं बच्चे, हाँ 0 से 0 कट जाएगा। हाँ कलर चेंज कर देता हूँ बच्चे, एक एक चीज, यानी काटा भी कैसे, कई बच्चे ये डाउट आता है काटा भी कैसे, वो भी बता रहे, देखो 0 से 0 कट जाएगा। 5 पे काटूं, 5 2 10, 5 से कम 5 और 1 ये 0 बच गया, ठीक है। अब 25 पे कटे, 5 पे फिर काट दूं, 5 5 25, 5 पे काट दूं, 5 4 20, 5 गुना में 2 10, 42/5, सही बात है ना, 42/5 आ गया। अब सारे बच्चे बताओ, अगर मैं इसको फिर भी काट दूं तो 8.5 8 40, डिजिट देख लेते हैं ना लास्ट, 5 8 40, कितना बच गया 2, तो 5 4 20, लास्ट में 4 आ गया। अगर आप इनकी गुणा भी करेंगे तो 7 गुना में 1 7 और 7 गुना में 4 28, लास्ट में 8 आएगा। मेरे को लास्ट का डिजिट पकड़ना था ताकि गुणा ना करनी पड़े, आंसर आएगा 1066.8। हालांकि यहाँ गुणा करेंगे तो अमाउंट आएगा, उस अमाउंट में से आप 10,500 घटाएंगे तो क्या आएगा 1066.8। आप लास्ट डिजिट को पकड़ो बच्चे, अरे लास्ट डिजिट को पकड़ो मेरे धुरंधरों, बार बार सारी गुणा के चक्कर में मत पड़ो, बस एक ही बात सीखो, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। 8% को ब्रेक किया, 8/100 यानी 2/25, तो प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो क्या आ गया, 25 से 27, ये 1 वर्ष का, 3 महीने का मतलब 3/12, 5 महीने तो 5/12, 6 महीने तो 6/12। क्या फर्क पड़ता है, गुणा करेंगे क्यों, क्योंकि सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा। गुणा क्यों करेंगे धुरंधरों, क्योंकि सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा। बोलो बच्चे गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा। अब ये बताओ भाई मेरे सारे प्यारे प्यारे धुरंधर, बताओ मॉर्निंग में 10,240 रुपए ये प्रिंसिपल है, ठीक है भाई। 6 सही 1 यानी 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष और 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज, बताओ 2 वर्ष और 73 दिन में, तो 2 वर्ष तो पूरे हो गए, 73 दिन को ईयर में कन्वर्ट करेंगे। 6.25% का मतलब बताओ बच्चे, 6 गुना में 4 24 और 1 25/4, 25/4, परसेंट का मतलब भाग में 100, तो क्या बनेगा 1/16। प्रिंसिपल टू अमाउंट का ऊपर वाला क्या है बोलो बच्चे, ब्याज है, क्यों, क्योंकि ब्याज की रेट है। बोलो बच्चे ऊपर वाला क्या है, इंटरेस्ट है, ब्याज है, क्योंकि ये ब्याज, अरे ये नहीं मानता एक, ऊपर वाला ये क्या है बच्चे, इंटरेस्ट है, ब्याज है, क्योंकि ब्याज की, अरे 100 मत जाना सारे, 16 क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है, नींद मत लेने लग जाना, ठीक है ना। 16 क्या है, कभी सुबह उठे हो जल्दी, 16 रुपए क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है, 1 रुपए ब्याज जोड़ दिया, कितना हो गया 17 हो गया। प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो क्या आ जाएगा, 16 से 17। प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो क्या आ गया, 16 से 17। अगर मैं 16 रुपए आपको देता हूं, 1 रुपए ब्याज लग के कितना हो जाएगा, 16 से 17 आ गया बच्चे, ठीक है। ये तो कितने साल का है, 1 साल का है। ऐसे कितने साल दिए रखा, 2 साल, तो एक बार और लिखो 16 से 17, एक बार और लिखो 16 से 17। कैसे आया फिर सुनो, कोई बच्चा मना ना करे, मेरा कोई धुरंधर मना ना करे मेरे को। 4 गुना में 6 24, 24 और 1 25/4, परसेंट के लिए भाग में 100 और 1/16, 16 से 17, 16 से 17। सीआई का मतलब प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, ये तो हो गया 1 वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष 73 दिन। अब बताओ ये ब्याज है पूरे वर्ष का, यानी 365 दिन का। पूरे वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365, जैसे महीने 12 होते थे, और हमें लेने 73 दिन, तो कितना आएगा 1/5, 16 गुना 5 80, 80 से 81, कितना आएगा बोलो बच्चे, 80 से 81। बोलो भी सहमत हो ना।
80 से 81। बोलो भाई सेम मत हो सारे बच्चे। अब आगे सारी की सारी बातें सेम बातें पता ही है। 10,240 ये किसकी वैल्यू है, प्रिंसिपल कर लेंगे ना तो सारे क्वेश्चन से वो घटा काटा पीटे तो कर लेंगे। 10,240 ये वैल्यू किसकी है, प्रिंसिपल की, यानी 16 गुणा में 80 की। चाहिए किसकी, अमाउंट। एक बार अमाउंट निकाल लेते हैं, यानी गुणा में 17 गुणा में 81। एक बार अमाउंट निकाल लेते हैं, सही है ना बच्चे। लास्ट डिजिट 2 में सेम मैच खा गई भाई, लास्ट डिजिट तो 2 में सेम मैच खा गई। देखते मेरे वीर धुरंधरों, देखते मेरे सारे वीर धुरंधरों। हाँ अब ये बताओ सारे बच्चे, क्या क्या कैंसिल कर दूं बच्चे मैं, 0 से 0 उड़ा दूं, कोई समस्या नहीं किसी को। 8 एकम 8 कितना बच गया, 2। 8 गुणा में 2 16 कितना बच गया, 6। 8 8 64 चलेगा ना, ये 8 उड़ा दिया। चलेगा ना बच्चे। हाँ भरो सारे बच्चे, हाँ भरते रहो। एक भी बच्चा, हाँ एक भी बच्चा ना छूटे, सुरक्षा चक्कर ना छूटे। हाँ ये किस पे कट गया बच्चे, 8 पे। 16 गुणा में 8 कितना होता है, 128 होता है, पता है ना। 16 गुणा में 8 कितना होता है, 128 होता है। और यहाँ पे 8 किस पे कट गया, 2 पे। यहाँ पे सारे कट के नीचे 2 आ गया, नीचे कितना आ गया, 2 आ गया। 17 गुणा में 17 कितना होता है, 289, पता है ना। हाँ 17 गुणा में 17 कितना होता है, 0.5 इसमें भी है, 0.5 इसमें भी है, 0.5 इसमें भी, इसलिए आंसर तो खैर फर्स्ट वाला आएगा, गुणा तो करना पड़ेगा ना। 17 गुणा में 17 कितना होता है बच्चे, 289। 17 गुणा में 17 होता है 289, 289। ठीक है, गुणा किससे करेंगे, 81 से। आपको 3 वाली गुणा आती है बच्चे, 3 वाली गुणा आती है क्या, देखता हूँ। 9 गुणा में 1 9, याद है क्या, क्रॉस गुणा। 8 एकम 8, 9 गुणा में 8 72, 72 और 8 कितना हो गया, 80। 0 लिखा, 8 कैरी किया। 2 एकम 2 और 8 10, 10 और 0 10 ही होता है। और 64, 64 और 10 74 का 4 लिखा, 7 कैरी किया। 8 गुणा में 2 16, 16 और 7 23, 23 का 3 लिखा, 2 कैरी किया, मतलब 23 का 23 ही आएगा। भाग में कितना है बोलो बच्चे, 2। तो अमाउंट कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 11 गुणा में 2 22, 1 2 7 0 2 4 8.5। इसमें से अगर आप प्रिंसिपल घटा दें 10,240 तो बोलो ब्याज कितना बनेगा, हमें तो ब्याज चाहिए था 0.5 4 6 4 1 1464.5। 1464.5 कौन सा, ए ऑप्शन। ये काउंटिंग वगैरह मैंने कैसे कर दी, एक बार आप धीरे धीरे, मैंने 3 वाली गुणा बच्चे, मैं तो 3 वाली गुणा भी ऐसे तेज कर सकता हूँ। 2 वाली गुणा आपको प्रैक्टिस के लिए बताई थी, याद है ना। 3 वाली गुणा के अंदर कितने स्टेप होते हैं बच्चे, 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप और लास्ट स्टेप सेम, सेकंड और फोर्थ सेम, थर्ड अच्छा स्टेप था, ठीक है ना। चलिए एक बार गुणा वगैरह सिंप्लीफिकेशन बाद में बता देंगे। एक बार इसके कमेंट मत करना बच्चे, प्लीज इसके कमेंट एक बार मत करो। आप एक ही चीज का एंजॉय करते रहो, आप एक ही चीज का एंजॉय करते रहो। बोलो प्रिंसिपल टू अमाउंट का, हाँ प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बच्चे, एक ही चीज का एंजॉय करते रहो, प्रिंसिपल टू अमाउंट का। एंजॉय तो बच्चे जिसको मैथ से डर लगता है उसको एंजॉय कैसे होते हैं। मेरे को प्लेन से बहुत डर लगता है, हाँ प्लेन से बहुत डर लगता है। कई बार मैं पटना गया पढ़ाने के लिए, एक बार पैरामाउंट में, बोला भाई जाना पड़ेगा कुछ एक दिन के लिए, 1-2 टॉपिक करवाने पड़ेंगे, आना पड़ेगा, ये वो, मैं चला गया। तो जैसे ही वो जो फ्लाइट है ना ऊपर जाती है, उसके बाद आवाज़ आती है कि अब जो अपनी पेटी खोल लें और अपनी उड़ान का एंजॉय करे। बाकी सारे एंजॉय करते, कोई लैपटॉप पे, कोई बुक खोले बैठा। मैं इतना डर रहा, मैं ये सोच रहा अरे तुम्हें ये पता ही नहीं कि ये फ्लाइट उतरेगी कि नहीं उतरेगी, रास्ते में पता नहीं हमारा क्या होगा, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, पढ़ कैसे सकता है, इतना डर लगता था। मैं कुछ भी नहीं कर पाता, फोन तक मैं मतलब सीट, सारी सीट ऐसे पकड़े रखता। बगल वाले जो मेरे बैठे होते ना वो डरने लग जाते बच्चे, मेरे को देख देखे डरने लग जाते। इतना तो नहीं डरना ना, मैंने तो मैथ का डर निकाल दिया आपका। हाँ सुनो बच्चे, सारे धुरंधर, मेरे प्यारे प्यारे सारे धुरंधर सुनो। 2,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। बताओ यार, 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। सारे दोस्तों को एक ही चीज की याद किया, अरे सीआई का मतलब बताओ, अरे सारे धुरंधर सीआई का मतलब बताओ। सीआई का मतलब क्या होता है बोलो, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। सीआई का मतलब क्या होता है बोलो बच्चे, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। चैप्टर खत्म। यही तो मैथ का गजब का तरीका है, इसीलिए तो आप यहां पे पढ़ रहे हो। एक तरीके से सारे क्वेश्चन उड़ाते रहो, गर्दे की तरह उड़ाते रहो। 5% का मतलब 1/20, अरे गर्दे की तरह उड़ाते रहो। ऊपर वाला जल्दी बोलो, ऊपर वाला क्या, इंटरेस्ट। अरे जल्दी बोलो, ऊपर वाला सो तो नहीं रहे हो ना, इंटरेस्ट। नीचे वाला क्या, प्रिंसिपल। सारे बच्चे बताओ, ऊपर वाला क्या है, ब्याज। नीचे वाला क्या है, प्रिंसिपल। तो 20 रुपए मैंने आपको दिए, 1 रुपए ब्याज बना, तो बोलो कितना हो गया, 20 से 21। किसका रेशियो, प्रिंसिपल टू अमाउंट का। किसका रेशियो, प्रिंसिपल टू अमाउंट का। ये कितने साल का है, 1 साल का। कितने साल पूरा चलना, 2 साल, 20 से 21। आगे बताओ, आधा साल, आधा मतलब उसका आधा, 1/40, 40 से 41। अरे आधा नहीं करना था क्या तुम्हें, 1/20 का आधा नहीं करना था, 1/40। यार क्या करते हो आप,
क्या करते हो? इसका मतलब अगर मैं आपको 2000 रुपए दूंगा तो मेरा अमाउंट कितना बन जाएगा, उसके बाद घटा लेंगे। तुरंत वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी? सारे धुरंधर बताओ। अपना अर्थमेटिक का सबसे गजब का रूल, जैसे पूरी बुक है आपकी वैल्यू वाली, याद है ना? 2000 वैल्यू किसकी? प्रिंसिपल की। 20 गुना में 20 गुना में 40 की। बताने किसकी है? अमाउंट की वैल्यू, यानी 21 गुना में 21 गुना में 41 की। बोलो गजब के कंसेप्ट आ रहा ना समझ? अरे गजब का समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे समझ हुए तो डूबते को तिनके का सहारा, ये समझ मत करो। ये डूबते को तिनके का सहारा, 3 जीरो उड़ाओ, यहां से 1 2 3 उड़ाओ, गिन गिन के उड़ाओ, 2 से 2 को उड़ाओ, 4 रह गया। 21 गुना में 21 कितना होता है? 441। क्या 21 गुना में 21 नहीं पता 441 होता है तुम्हें? गुना में 41। ये गुना तो वैसे भी कर सकते हो तेज यार, ये तो वैसे भी गुना कर दो। 0 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 16 1 17, और एक बार 441 को जोड़ दो। ये कोई गुना थोड़ी थी, ये कोई गुना थोड़ी है। 1 और 4 और 8, ये कोई मतलब है क्या? ये चल क्या रहा है? ये छोटे छोटे गुना पूछ के आप शर्मिंदा क्यों कर रहे हो मेरे को? ठीक है, किससे भाग किया? 4 से। 4 4 16, कितना बच गया? 2 4 5 20, 4 गुना में 2 8, 0 4 2 और 5। इसमें से प्रिंसिपल घटा देंगे बच्चे, कौन सा ऑप्शन आएगा? हाँ, नन ऑफ दीज। कौन इसमें से घटा देंगे? कौन सा? 2000। तो आया 520.25। 520.25 है ना? हाँ, 520.25। बच्चे कितना आसान सा क्वेश्चन है। 4 4 16, कितना बच गया? 2 4 5 20, 4 गुना में 2 8 0, 4 गुना में 2 8 2 4 5 20, बिल्कुल सही है। इसमें से 2000 अगर घटा दे, शायद कोई गलती कर दे बच्चे, शायद कोई गलती कर दी। एक दो और रह गया था, सॉरी, एक दो और रह गया था, एक दो और रह गया था बच्चे। 2 गुना में 2 4, एक ये 2 को भूल गए थे। 2 गुना में 2 4, 1 2 6 12, सॉरी भाई, एक भूल गए थे 0, और ये आएगा 1 2 5, उसमें से 260.12। हाँ, 260.12 ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। 1 2 को, इस 4 को तो ले लिया था। अरे ये दो छुप गया था। ये छुपने थोड़ी देंगे, छुपने थोड़ी देंगे। कहां छुपोगे? ठीक है ना, हम हर जगह, बिल्कुल। कहां छुपोगे बच्चे? कल से ना बच्चे, कल से, यानी मंगलवार से, आज मंडे हो गया, कल से मंगलवार से एक चेंज करता हूं बच्चे मैं आपके बीच में। मंगलवार से एक चीज चेंज करता हूं। वो मोटिवेशनल वो नहीं होते, क्या होते हैं वो? मोटिवेशनल वो मतलब लाइनें जो होती है, वो बोलना स्टार्ट किया करूंगा बीच में, सही है ना? मोटिवेशनल लाइन बना के लेके आऊंगा, गजब गजब की लेके आऊंगा, जो आपके रूंगटे खड़े कर देगी बच्चे। गजब गजब की लेके आऊंगा। कमेंट मत करो बच्चे, कमेंट नहीं देखूंगा, कमेंट मत करो। गजब गजब की लाइन बना के लेके आऊंगा, जो आपके रूंगटे खड़े कर दे, बिल्कुल। 3200 रुपए, हाँ 3200 रुपए। चलिए बच्चे, 3200 रुपए 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। जब ब्याज दर पहले वर्ष 7.5% और दूसरे वर्ष 12.5%, यार क्या फर्क पड़ता है? क्या 7.5% को तोड़ना नहीं आता क्या? 7.5% को ब्रेक करना नहीं आता क्या बच्चे आपको? 7 गुना में 2 14, 14 एक 15, कोई बच्चा नहीं मना करेगा। 15/2 परसेंट का मतलब भाग में 100, सही है ना? परसेंट का मतलब भाग में 100, कितना हो जाएगा बच्चे? 5 3 15, 5 20, यानी 3/40, 3/40 आ जाएगा। कोई बच्चा मना नहीं करेगा। 5 3 15, 5 20, 20 गुना में 2 40, यानी 3/40 आ गया। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। कोई बच्चा मना नहीं करेगा 1/8। क्यों? क्योंकि 12 गुना में 2 24 और 1 25/2 भाग में 100 करेंगे तो ये बनेगा। प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो 40 रुपए अगर मैं आपको दूंगा, 3 रुपए ब्याज बनेगा, तो 40 से 43 ये आएगा बच्चे प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। अगले साल क्या रहेगा बोलो बच्चे? 8 रुपए अगर मैं दूंगा तो 1 रुपए ब्याज कमा के 9 रुपए। इनकी आपस में क्या करूंगा बोलो बच्चे? गुणा करूंगा। सारे धुरंधर ये नहीं मानता एक, सारे धुरंधर बताओ गुणा क्यों करेंगे? मल्टीपल इसलिए करेंगे मेरे वीर, गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि सीआई चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज। एसआई के अंदर ऐसा नहीं होता। 3200 रुपए, हाँ 3200 रुपए प्रिंसिपल है। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी बताओ? 3200 रुपए प्रिंसिपल है, तो ये वैल्यू किसकी बोलो बच्चे? 40 गुना में 8 की, कट ही जाएगा ना। चाहिए किसकी? अमाउंट, तो यानी 43 गुना में 9। क्या चाहिए बोलो बच्चे? 43 गुना में 9। कैंसिल करते हैं, ये लो व्हाइट कलर से कैंसिल करते हैं, कितना अच्छा लगेगा आपको। 40 गुना में 8 320, 1 0 यानी 10 आ गया। आगे बोलो बच्चे, क्या इनकी गुणा करनी नहीं आती क्या? 9 गुना में 3 27 होता है, ये नहीं पता क्या आपको? 36 और 2 38 होता है, ये नहीं पता क्या आपको? 1 0 लगा दो 3870, ये नहीं पता क्या? और 3200 रुपए लिए थे मैंने, 670 रुपए, आपको ये नहीं पता क्या 670 रुपए ब्याज बनेगा? अरे ये तो अमाउंट है, ये तो अमाउंट है, मिश्र धन है। आपको ये नहीं पता क्या अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो, 3200 घटा दो, ब्याज होता है। यार क्या करूं मैं आपका, क्या करूं बच्चे मैं आपका? ठीक है ना, मारकर मारू क्या फेंक के आप पे? मारकर मारू क्या आप पे फेंक के? ये ठीक है ना। चलिए बच्चे 6 नंबर क्वेश्चन,
सारे बच्चे मैथ का एंजॉय करो बच्चे, सारे नहीं कमेंट नहीं देखूंगा, कमेंट नहीं देखूंगा बच्चे। डूबते को तिनके का सहारा, हाँ बातें करेंगे कल मंगलवार को सुबह सुबह, कल मंगलवार को सुबह सुबह बातें करेंगे, आज शिव भगवान का दिन है, बिल्कुल कमेंट नहीं देखूंगा। कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2893.8, 3 वर्ष में 2893.8 हो जाएगी यदि ब्याज की दर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष इतनी है। तीनों साल अलग अलग ब्याज की रेट। अरे 4% का मीनिंग नहीं पता क्या? क्या बात करते हो धुरंधरो, क्या आपको 4% का मीनिंग नहीं पता क्या? अरे 4% का मीनिंग होता है 4/100, यानी 1/25, कोई बच्चा मना नहीं करेगा। क्या आपको 5% का मीनिंग नहीं पता क्या? 5/100 यानी 1/20। क्या आपको 6% का मीनिंग नहीं पता क्या? 6/100 यानी 3/50। बोलो चलेगा ना बच्चे? 6/100 यानी 3/50। सारे बच्चे बताओ, नीचे वाला प्रिंसिपल है, ऊपर वाला इंटरेस्ट ब्याज है। प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बना रहे हैं। किसका रेशियो बना रहे हैं? बोलो बच्चे, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बना रहे हैं। अगर मैं 25 रुपए दूंगा, 1 रुपए ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा? 25 से 26। अगर मैं 20 रुपए दूंगा, 1 रुपए ब्याज लगेगा तो बोलो कितना हो जाएगा? 20 से 21। 50 रुपए मैं दूंगा, 3 रुपए ब्याज लगेगा, कितना होगा? 50 से 53। कोई कमेंट नहीं पढ़ेंगे बच्चे, कमेंट में आप बहुत टाइम वेस्ट कर देते हो। कोई कमेंट नहीं पढ़ेंगे आप, कमेंट में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हो। हाँ लग रहा है जैसे आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, ऐसा लगेगा, ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है ना? ऐसी आपकी मानसिकता है, ठीक है? ये चीज एक एक चीज इसलिए करवा रहा हूं मैं आपको ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपके कमेंट में इसलिए नहीं देख रहा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। रिपीट किसी को रिपीट नहीं कराएंगे क्योंकि डाउट चल रहे हैं। डाउट का मीनिंग समझते हो ना? अरे डाउट का मतलब समझते हो ना क्या होता है? डाउट का मतलब होता है डूबते को तिनके का सहारा। डाउट का मतलब घर में आपने माथा पच्ची करी है और डूबते को बस तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। बताइए ये अमाउंट है, वो अमाउंट है 2893, 2893.8। 100 तो नहीं रहे हो ना कोई? ये वैल्यू किसकी? जब तक कमेंट ना पढ़े नींद तो नहीं आ रही ना? 26 गुना में 21 गुना में 53। बोलो बच्चे 100 तो नहीं रहे हो ना? बोलो भी सारे। चाहिए किसकी वैल्यू? प्रिंसिपल की। 25 गुना में 20 गुना में 50। अरे 100 तो नहीं रहे हो ना सारे? ये बताओ बच्चे। हाँ कैंसिल करते हैं व्हाइट कलर से, बिल्कुल कैंसिल करते हैं व्हाइट कलर का मार्कर लेके, बिल्कुल व्हाइट कलर का मार्कर लेके चल पड़े कैंसिल करने। ओके ओके, किस पे कैंसिल करें बच्चे? पहले सबसे पहले 7 पे कैंसिल करते हैं। 7 3 21, कितना आसान होता है ना? 7 4 28, कितना अच्छा लगता है? 7 4 28 कितना अच्छा लगता है? आगे 7 एकम 7, कितना अच्छा लगता है? 2 7 3 21, 2 7 4 28। अच्छा लगा ना? बोलो बच्चे अच्छा लगा ना सबको? हाँ आगे बताइए अब किस पे कैंसिल करें? 3 पे भी हो रहा है क्या? 3 पे भी हो रहा तो कर दो। 4 3 7 और 4 12 और 1 13 नहीं। हाँ 8 4 12 हो गया। 3 पे भी कैंसिल हो जाएगा। 3 पे भी कैंसिल कर दो। 3 एकम 3, कितना बच गया? 1। 3 3 9, कितना बच गया? हाँ 2। 3 1 3 कितना बच गया था? 3 1 3 1 2, 3 7 21 और 3 8 24। बोलो चलेगा ना? ये 3 भी उड़ा दिया। आगे बताओ किसकी बारी आएगी? 13 पे तो जा रहा है, 13 पे तो जा रहा है। 13 गुना में 2 26, कितना इजी क्वेश्चन है? 13 एकम 13 और 13 6 78। बोलो चलेगा ना बच्चे? हाँ बट एक के बाद पॉइंट है, यानी 10 पॉइंट ये आ गया। अब किस पे जा रहा है बच्चे? 2 पे भी जा रहा है, तो 2 पे भी जा रहा है, कितना आ गया? 5.3 आ गया। और 53 से 53 चला गया, ये भी आ गया। बट एक बात ध्यान रखना बच्चे, 53 से 53 चला गया, भाग में 10 था ना? भाग में 10 था क्योंकि 10 से गुणा कर दिया, 10 से ही भाग कर दिया। पता है ना 53 को खत्म करने के लिए 10 से ही गुणा कर दिया, 10 से ही भाग कर दिया। 1 10 यहां से काट दो। इनकी गुणा नहीं आती क्या आपको? 25 गुना में 2 50, 50 गुना में 50 कितना होता है? ये नहीं पता क्या? 2500 होता है। 50 गुना 50 2500 होता है। कौन सा आंसर फेंक देगा? अरे कौन सा आंसर फेंक देगा? ए ऑप्शन। कितने मजेदार क्वेश्चन है, कितने लाजवाब क्वेश्चन है बच्चे। सबका एक ही तरीका। अरे बोलो सारे बच्चे ओम नमः शिवाय मंडे आज। सारे बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो क्यों? क्योंकि सबका तरीका एक ही है। सबका तरीका एक ही है। बोलो प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। अरे मैंने शनिवार को ही बोला था, शनिवार को बोला था बच्चे मंडे को डाउट लेंगे सीआई के और किसी के कमेंट नहीं देखेंगे। हाँ सैटरडे को मैंने बोला था मंडे को डाउट लेंगे और किसी के कमेंट नहीं देखेंगे। कोई कमेंट नहीं देखूंगा। आपको लग रहा होगा जैसे वो चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको लग रहा होगा, लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए। और मेरे को पता है आप बार बार कमेंट करोगे कि रिकॉर्डिंग है ताकि मैं आपके कमेंट देख लूं। बट आप मेरे को ध्यान रखना बच्चे, आप जो है ना मेरे को मतलब मजबूर नहीं कर सकते। मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। कमेंट बंद करवा रखे मैडम से। मैडम आवाज सुनते रहना बस, ठीक है ना? आवाज आप सुनते रहना, आवाज बंद ना हो जाए। आ रही ना आवाज मैडम से?
हाँ, आवाज बस सुनते रहना, आवाज ना चाहिए, ये कमेंट आप बता देना बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मैं इनकी एक भी नहीं मानूंगा। 5,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर। अरे जब मैं आपके डाउट में भी कमेंट देखने लग जाऊंगा, फायदा डाउट चलेंगे थोड़ी, डाउट खींचेंगे थोड़ी, डूबते को तिनके का सारा सीट ही पूरी नहीं हो पाएगी, 2 सीट पूरी करने की सोच रहा हूं मैं। चलिए बच्चे, अब ये बताओ 5,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, बताओ कितना सिंपल है। 10% का मतलब 1/10। कई बच्चे सोच रहे हैं कर लेंगे, फिर भी एक डाउट करवा रहा हूं, एक डाउट करवा रहा हूं। अब तो कर लो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? 10 से 11 कितनी बार? 3 बार, क्योंकि 3 वर्ष हैं, तीनों बार आपस में गुणा होगा। गुणा क्या होगा? प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। 1000 से 1331, 1000 से 1331, बोलो बच्चे सहमत हो ना? 1000 से 1331। रियल में बताओ बच्चे, ब्याज बताना था 5000, वैल्यू किसकी? प्रिंसिपल, यानी वैल्यू किसकी? 1000 की। बताने किसकी है? ब्याज, यानी 331 की। किस पे कट गया बच्चे? 5 पे। 5 एकम 5, 5 3 5 एकम 5, 5 3 15, 1 15 और 16, 1655 रुपए। कौन सा ऑप्शन? बी इज राइट आंसर। कौन सा बच्चे? 1655 रुपए। डूबते को तिनके का सहारा। अरे डूबते को तिनके का सहारा, सीआई का मतलब एक ही, जब रेट दिया हो ना बच्चे, आप राजा हो। जिस क्वेश्चन के अंदर रेट दिया उसमें राजा हो, बट दिक्कत तो तब आएगी ना जब रेट ना दिया हुआ हो। अरे दिक्कत तो तब आएगी जब रेट ना दिया हुआ हो, रेट जब पूछ ले। दिक्कत तो तब आएगी जब रेट ना दिया हो, जब रेट पूछ ले। बट मेरे धुरंधर कहीं नहीं रुकेंगे, धुरंधर कहीं नहीं रुकेंगे। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 6272। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मैंने आपको कोई पैसा दिया और 2 साल के बाद फोन किया, अभी 6272 रुपए हो गए। आप बोले सर अब पैसा नहीं है, 1 साल और रुको। 1 साल रुक के मैंने फोन किया तो राशि 7024.64 हो गई। सीआई का मतलब क्या होता है? आज जो मैंने पैसा दिया वो प्रिंसिपल है, 1 साल के बाद ब्याज जुड़ के जो बनेगा वो अमाउंट होगा। बट वो जो अमाउंट है वो आने वाले साल के लिए फिर प्रिंसिपल है। वो जो अमाउंट है वो आने वाले साल के लिए फिर प्रिंसिपल है। यानी कहने का मतलब ये हुआ 6272 से ये प्रिंसिपल और वो अमाउंट 1 साल का फर्क है ना, दिक्कत नहीं। जब 2 साल का फर्क होता तो दिक्कत आती। यानी 7024.64, ये तो है बच्चे अमाउंट। 1 साल पहले राशि क्या थी? 6272। ये क्या है? प्रिंसिपल। इसका मतलब 1 साल में कितना ब्याज कमाया बच्चे आपने? 0.64 ब्याज कमाया। मतलब ये लो, आपने 752.64 ब्याज कमाया। ये ब्याज किस पर कमाया? 752.64 रुपए आपने ब्याज कमाया। किस पर कमाया? प्रिंसिपल, यानी 6272 पर। 6272% के लिए गुणा में 100। तो आंसर जो आएगा बच्चे वो क्या आएगा? 6272 का 10% होता है 627, उससे थोड़ा ज्यादा है, 10 से थोड़ा ज्यादा। 10 से ज्यादा कौन ऑप्शन है बच्चे? एक ही ऑप्शन है 12। अरे 10 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, कौन सा? 12। क्यों पूरी काउंटिंग करो? सबको पता, ये 3 बातें हमेशा याद रखो। 6272 की 3 बातें हमेशा याद रखो। 6272 का 100% होता है 6272, 6272 का 10% होता है 627, और 6272 का 1% होता है 62.72। यानी एक एक छोड़ते रहो। एक बार पूरा नंबर लो 100%, 10% में एक छोड़ दो, 1% में एक और छोड़ दो। डूबते को तिनके का सहारा, बोलो बच्चे बांके बिहारी की, बिल्कुल डूबते को तिनके का सहारा। इस क्वेश्चन को खोज रहे थे, अरे कहां था तुम? 2 साल वाले अंतर को खोज रहे थे, 1 साल वाला तो कोई कर लेगा। ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन। किस दर पर 12,000 रुपए की राशि, किस दर पर 12,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 14,520 हो जाएगा जब ब्याज का संयोजन वार्षिक हो? अब ये बताओ बच्चे, अगर 1 साल का फर्क होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर 1 साल का फर्क होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। उनका जो डिफरेंस था बीच में वो ब्याज था, और ब्याज किस पर लगता है बच्चे? प्रिंसिपल पे, मूलधन पे लगता है, बात खत्म हो जाती। अब दिक्कत है, क्यों? क्योंकि अब डिफरेंस 2 साल का है। आपको बस एक ही बात पता है, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो 1 वर्ष पे आना पड़ेगा। याद रखना बच्चे, जब मैंने सिंपल इंटरेस्ट कराया, कंपाउंड इंटरेस्ट कराया, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात आएगी, याद रखना सारे धुरंधरों, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात आएगी, ब्याज की दर की बात आएगी, तो 1 वर्ष पर आना पड़ेगा। 1 वर्ष पर आना पड़ेगा। बोलो क्यों? 1 वर्ष पर इसलिए आना पड़ेगा बच्चे क्योंकि ब्याज की रेट वार्षिक होती है। 1 वर्ष पर इसलिए आना पड़ेगा बच्चे क्योंकि ब्याज की रेट वार्षिक होती है। मैंने आपको पैसा कितना दिया? मान लो 12,000। 12,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के बाद हो जाए 14,520। ये आपस में प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। पक्का परफेक्ट स्केयर मिलेगा। काटा पेटी करो, 0 से 0 काट दो। ठीक है, किस पे कैंसिल हो रहा है बच्चे? 3 पे कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ, 3 पे कैंसिल हो गया, 3 पे कैंसिल हो गया, आ गया 400।
ये 3 पे कैंसिल हुआ, 3 4 12, कितना बच गया 2, 3 8 24, 1 और 3 4 12, बिल्कुल बच्चे। अब ये किस पे कैंसिल हो रहा है, 4 पे, 4 पे कैंसिल हो रहा है, ये आ गया 100 और ये आ गया 1 2 1 121। बताओ 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, 10 गुना में 10 पता है ना 100 होता है। 121 किसका स्क्वायर है बच्चे, 11 का, 11 गुना में 11 121 होता है। सारे बच्चे बताओ, हमें 1 वर्ष पे आना पड़ा। बताओ बच्चे, ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो कितना वर्ष का है, 2 वर्ष का है। ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो कितना है, 2 वर्ष का, क्योंकि बीच में 2 साल का अंतर है। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, ये पक्का परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, किसी भी धुरंधर के दिमाग में भी ना जाए कि इसलिए स्क्वायर ना हुआ तो, अरे स्क्वायर क्यों नहीं होगा, जब एक सेम चीज को 2 बार गुणा करोगे, अरे 4 गुणा 4 करें क्या 16 नहीं बने, ऐसा हो सकता है क्या? 5 की और 5 की गुणा करें कभी 25 ना बने, ऐसा हो सकता है क्या? अरे 6 गुणा 6 करो कभी 36 ना बने, ऐसा हो सकता है क्या? 7 गुणा 7 करें कभी 49 ना बने, ऐसा हो सकता है क्या? अब आपके मन में आएगा कि पॉइंट में होता तो सर, क्या रेशियो पॉइंट में होता है क्या? अरे रेशियो कभी पॉइंट में देखा है क्या? क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, रेशियो कभी पॉइंट में होता है क्या? जल्दी बताइए। अगर ये अंतर 3 वर्ष का होता, अरे सारे धुरंधर बोलो, अगर ये अंतर 3 वर्ष का होता तो यहां ये पक्का परफेक्ट क्यूब होता। अगर ये डिफरेंस 3 वर्ष का होता तो ये पक्का परफेक्ट क्यूब होता। बोलो चलेगा ना? जल्दी बताओ, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, 11 100 किसका स्क्वायर है, 11 का। ये कितने वर्ष का था, 2 वर्ष का। हमें कितने साल का चाहिए, 1 वर्ष का। बोलो बच्चे, हमें कितने वर्ष का चाहिए, 1 वर्ष का प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो चाहिए, हमें 1 वर्ष का चाहिए। सारे बोलो 1 वर्ष का क्यों चाहिए, क्योंकि ब्याज की रेट वार्षिक होती है। हमें 1 वर्ष का प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो चाहिए, बोलो क्यों, क्योंकि ब्याज की रेट दोस्तों वार्षिक होती है। मैंने आपको 10 रुपए दिए और 11 रुपए अमाउंट बन गया, कितना ब्याज कमाया, 1 रुपए। कितना ब्याज कमाया, 1 रुपए। किस पर मेरे भाई, 10 पर। परसेंट के लिए गुणा में 100, परसेंट के लिए गुणा में 100, तो कितना आंसर आ गया, 10% पर एनम। ब्याज की रेट क्या आ गई बोलो बच्चे, 10% पर एनम। कौन सा ऑप्शन आ गया, बी इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन आ गया, बी इज राइट आंसर। एक ही एक बात, अगर ब्याज की रेट निकालनी है तो 1 वर्ष पे आना पड़ेगा। अगर ब्याज की रेट निकालनी है तो 1 वर्ष पे आना पड़ेगा और डूबते को तिनके का सहारा बोलना पड़ेगा। डूबते को तिनके का सहारा बोलना पड़ेगा। डूबते को तिनके का सहारा बोलना पड़ेगा। चलिए बच्चे, ब्याज की दर 2 वर्ष में 625 रुपए 676 हो जाता है। बताओ 2 साल के बाद, अरे मैंने 625 रुपए दिए, 2 साल के बाद फोन किया कि भाई जो 625 रुपए लेके गए वो 676 हो गए 2 वर्ष के बाद। तो बताओ प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, सीधा अंतर मत कर देना, कभी सीधा अंतर कर दो, जो अंतर आए उसे 2 से भाग कर दो। वो एसआई में होता है, सिंपल इंटरेस्ट में होता है। अरे क्यों होता है, क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ब्याज बराबर बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर प्रति वर्ष का ब्याज बराबर बराबर होता है। कभी इन दोनों का अंतर करके 2 से भाग कर दो। वो किस में होता है बोलो, सही फरमा रहे हो, सही फरमा रहे हो, किस में होता है, एसआई में होता है, सिंपल इंटरेस्ट में होता है। यहाँ पे ब्याज पर ब्याज लगता है। कभी भी 2 साल का ब्याज बराबर नहीं होता, कभी भी 3 साल का ब्याज बराबर नहीं होता। तो पक्का 2 बार गुणा में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 625 किसका स्क्वायर है, 25 का। अरे बोलो 625 किसका स्क्वायर है, 25 का। 676 किसका स्क्वायर है, 26 का। हमें 1 वर्ष पे आना पड़ेगा। बोलो ये क्या आ गया, 1 वर्ष का। बोलो ये क्या आ गया, 1 वर्ष आ गया। 1 वर्ष पे क्यों आना पड़ेगा, सारे बोलो बच्चे, 1 वर्ष पे क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज की रेट वार्षिक होती है। बोलो बच्चे 1 वर्ष पे क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज की रेट वार्षिक होती है। इसका मतलब मैंने आपको 25 रुपए दिए तो 1 साल के बाद वो 26 हो गए। कितना ब्याज कमाया, 1 रुपए। कितना ब्याज कमाया बच्चे, 1 रुपए। अब देखते हैं धुरंधरों का दिमाग, अब देखते हैं धुरंधरों का दिमाग। ब्याज किस पे कमाया जाता है बताओ, 25 पे, 26 पे। अरे ब्याज किस पे कमाया जाता है, मूलधन पे, मिश्र धन पे। सुना है क्या कभी मिश्र धन पे? ब्याज हमेशा मूलधन पे होता है। अरे सारे धुरंधर बोलो परसेंट कैसे बनती है, अरे सारे धुरंधर बोलो परसेंट कैसे बनती है, गुणा में 100 करके। क्या उतरा था, 4%। कितना उतरा गया, 4% पर एनम उतरा। कितना उतरा गया, 4% पर एनम। और बाई चांस यहाँ पे ये 6 महीने का होता तो ये ब्याज की रेट 6 माही होती। अगर ये 3 महीने का प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो होता तो ब्याज की रेट वो सिर्फ 3 महीने की होती। धुरंधरों वो 3 महीने की होती, सारे धुरंधरों मेरे। ठीक है, चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, एक राशि चक्रवर्ती ब्याज की वर्ष, पानी पी लेते हैं एक बार, रुको आप सोचो इतने। मैम आवाज देखते रहना धुरंधरों की, बस कमेंट नहीं पढ़ेंगे धुरंधरों के। कमेंट अगर आपके पढ़ने लगे ना, क्वेश्चन करने भी नहीं दोगे, आगे चलने भी नहीं दोगे। जो मैं 2 सीट की सोच रहा हूँ, 2 सीट पूरी करने नहीं दोगे आप। कमेंट आपके पढ़ने लगे, आप 2 सीट पूरी करने भी नहीं दोगे मेरे को।
एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4840 तथा 3 वर्ष में 5324 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? यार ये तो 1 साल का अंतर है, ये तो 1 साल का अंतर है। 2 साल के बाद राशि कितना हुई? 2 साल के बाद राशि हुई 4840 और 3 साल के बाद कितना हुई? 5324। इसका तो रेशियो यही बनाओ, क्योंकि 1 साल के अंतर है। काटा पीटी करो चाहे ना करो, सीधे बताओ ब्याज कितना है? 4 रुपये। 12 में से 4 गया 8 रुपये, 12 में से 8 गया 4 रुपये। 484 रुपये ब्याज कमाया किस पर? 4800 प्रिंसिपल पे, 4840 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, तो आंसर कितना आ गया? 10%। 10% बोलो चलेगा ना बच्चे? अंतर जब 1 साल का हो तो फ्री का नंबर हो गया मेरे दोस्तों। जब अंतर 1 साल का हो तो फ्री का नंबर हो गया। अंतर जब 2 साल का हो तब मुश्किल होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। 3 का हो तो परफेक्ट क्यूब। ढाई का नहीं होता, अंतर ढाई का नहीं होता बच्चे, फिर ऑप्शन से किया जा सकता है। हालांकि मैं ये नहीं पता ये ढाई किसका है, ये नहीं पता लगता बच्चे ढाई किसका, आज तक कभी नहीं पूछा, बट ऑप्शन से बताया जा सकता है बच्चे। हाँ, पूछा नहीं आज तक, ऐसे ही बता रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन सुनिए बच्चे। मेरे सारे धुरंधरों को डूबते का तिनके का सहारा। मजा आएगा बच्चे, आपको डाउट में मजा आएगा, बिल्कुल चिंता ना करें, सो मत जाना आप। ये मार्कर आएगा बाहर आपके, ठीक है ना? किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में 16 गुनी हो जाती है। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में 16 गुना? अरे 4 वर्ष में 16 गुना का मतलब अगर मैंने 1 रुपये दिया तो 4 वर्ष में 16 हो गया। बताओ 4 वर्ष में प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो ये कितने साल का है? 4 वर्ष का। ये कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का है, 4 इयर्स का है। हमें कितने वर्ष पे आना पड़ेगा? बताओ बच्चे, हमें कितने वर्ष पे आना पड़ेगा? 1 वर्ष पे आना पड़ेगा। धुरंधरो बोलो 1 वर्ष पे क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि ब्याज की रेट वार्षिक होती है। ये किसको 4 से 4 बार गुना करो 16 हो जाएगा। 2 को 2 गुना में 2 4 होता है, 4 गुना में 2 8 होता है, 8 गुना में 2 16 होता है। 1 की भी गुना कर दो 4 बार, पता है ना? 1 की तो बेचारी कितनी बार गुना करो, 1 ही होता है। अब बताओ 1 से 2 प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ गया। 1 से 2 कितना ब्याज कमाया? 1 रुपये। किस पर? 1 पे, परसेंट के लिए गुणा में 100। तो बताओ ब्याज की रेट क्या है? 100%। ब्याज की रेट क्या है धुरंधरो? 100%। कई बच्चे यहाँ 50% बोलते हैं, नीचे 2 लिख देते हैं। कई बच्चे यहाँ 50 उत्तर बोल देते हैं, नीचे 2 लिख देते हैं। कभी सुना है क्या? कभी सुना है क्या ब्याज अमाउंट पे लगता हुआ? मैं मार्कर मारूंगा बच्चे आपकी। कभी सुना है क्या ब्याज अमाउंट पे लगता हुआ? सारे बोलो ब्याज किस पर होता है? बोलो सारे, जोर से बोलो, आवाज आनी चाहिए पड़ोसियों तक। सुबह सुबह पड़ोसियों तक आवाज आनी चाहिए कि ब्याज किस पर लगता है? प्रिंसिपल पे, मूलधन पे। नीचे आएगा ए प्रिंसिपल 1, शाबाश। ब्याज किस पे लगता है? बोलो मूलधन पे। गलती मत कर देना। बताओ प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट पे। अरे बोलो सारे, प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट पे। सारे बोलो ब्याज किस पर लगता है? सारे बोलो ब्याज किस पर लगता है? अरे सीट खत्म, गजब गजब बच्चे, सीट खत्म। सारे बोलो ब्याज किस पर लगता है? प्रिंसिपल पे। अरे सारे बोलो ब्याज किस पर लगता है? प्रिंसिपल पे। बताइए प्रॉफिट किस पर होता है? कॉस्ट पे। बेईमानी किस पर होती है? डिमांड पे, ठीक है। और डिस्काउंट किस पर होता है? मार्केट प्राइस पे। जनसंख्या किसका बढ़ती है? प्रीवियस ईयर का। पूरा मैथ है, बस यही तो पूरा मैथ है, यही तो गजब का पूरा मैथ है। अगली सीट पे आते हैं, अगले सीट पे आ जाते हैं बच्चे हम। अगले सीट पे मैडम देखना थोड़ा सा, ये अगले सीट 2 सीट लगाई हुई थी। ने बोला सर दोबारा करवा देना। जितनी बार आप डाउट वगैरह कराते हो ना, मजा आता रहता है बच्चे। मैंने तो आपकी बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल आपके लिए जितनी मेहनत कर सकते हैं ना वो करेंगे, ये सोच रखा है बच्चे। आपके लिए जितनी मेहनत कर सकते हैं ना करेंगे भाई, जितनी मेहनत कर सकते हैं आपके लिए करेंगे। जितनी मेहनत जी जान जितनी लगा सकते हैं ना कर लगाएंगे। तीसरी शायद आपको सीट डाली भी नहीं गई है उसके अंदर, सीआई की तीसरी सीट नहीं डाली है, तो बच्चे आज ही डलवाता हूं, मेरे को बता देना आप, बस थोड़ा सा बता दिया करो मेरे को, आप मेरे को इशारा कर दिया करो सर ये ऐसे। बताइए एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में इतना हो गई और 3 वर्ष में इतना हो गई, वो तो सेम ही आ गया बच्चे, अंतर का जैसे पिछला क्वेश्चन था, सेम का सेम जैसे पिछला था, कई क्वेश्चन इसके अंदर ही आ गया, सेम का सेम पिछला 12, वो तो सेम इस पे ये डाल दिया गया, सेम का सेम। 1-2 टाइपिंग में बुक में मैंने निशान लगा के दिए थे, वो दोनों सेम पे डाल दिए होंगे। अब ये बताओ बच्चे गजब का आंसर, गजब का आंसर क्या? गजब का क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन मेरे धुरंधरों। 16,800 रुपए पर 2 वर्ष के अंत में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो उस अवधि तथा उसी दर पर धनराशि प्राप्त साधारण ब्याज बताओ। अवधि पर साधारण ब्याज बताना 2 साल का कितना होगा। सारे बच्चे बताओ सीआई का मतलब क्या होता है यार? चक्रवृद्धि ब्याज, ये नाम पढ़ते ही सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते ही, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते ही एक बात दिमाग में आनी चाहिए, बोलो क्या?
एक बात दिमाग में आनी चाहिए, बोलो बच्चे क्या, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। बताओ बच्चे एक बात दिमाग में आनी चाहिए, बोलो क्या, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, मूलधन से मिश्र धन का अनुपात। ये तो है बच्चे मूलधन और ये है ब्याज, जोड़ेंगे तभी तो अमाउंट बनेगा ना। हम तो एक ही बात जानते हैं मेरे धुरंधरो, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। मूलधन कितना है बोलो बच्चे, 16,800 तो है भाई मूलधन। अगर इसमें आप ब्याज जोड़ेंगे तो अमाउंट बन जाएगा ना 8। यहां पे कितना आया 8, यहां पे कितना आया 1, जोड़ रहा हूं बच्चे 18, इसमें 8 और 4 12, 1 कैरी किया 16 और 6 22, ये आ गया बच्चे अमाउंट। ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। तो काटापिटी करेंगे पक्का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, काटापिटी करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बनना पड़ेगा, क्यों नहीं बनेगा, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा। 8 पे काटो बच्चे, 8 गुना में 2 16, 8 एकम 8, 2 0 चलेगा बच्चे, 8 गुना में 2 16, कितना बच गया 6, 8 7 56, कितना बच गया 6, 8 7 56, कितना 5, कोई ना कोई गलती कर दी बच्चे। 16,800 रुपए में 5418 जोड़े, कोई गलती तो नहीं होगी, 8 1 8 4 12, 6 और 6 12, 22,218 सही है। फिर काटने में गलती तो नहीं कर रहा मैं, 8 पे नहीं कटेगा, सॉरी 8 पे नहीं कटेगा भाई, 4 पे नहीं कटा था, सॉरी। सॉरी बच्चे 8 पे नहीं, 4 पे नहीं कट रहा था यार, 8 पे कैसे कटेगा, सिर्फ 2 पे काट सकते हो आप, हाँ सिर्फ 2 पे काट सकते हो या 3 पे काट सकते हो या 6 पे काट सकते हो। 6 पे काट दो, 6 गुना में 2 12, कितना बच गया 4, 6 8 48, 6 पे काट दूं, 6 गुना में 3 18, 4 6 7 42, 0 6 गुना में 3 18, बोलो भाई चलेगा ना। अब ये बताओ और किस पे कट रहा है, 7 पे कट गया, 7 4 28 हो गया, 7 पे कट गया, 7 5 35 हो गया, 2 7 गुना में 2 14 हो गया, 7 9 63 हो गया। अब तो कोई नहीं कट रहा ना बच्चे, अब ये कहीं पे भी नहीं कट रहा, अब ये कहीं पे भी नहीं कट रहा, तो पक्का परफेक्ट स्क्वायर होगा। जल्दी बोलो 400 किसका स्क्वायर है, बोलो बच्चे 20 का, 20 गुना में 20 क्या होता है 400 होता है, थोड़ा सा स्क्वायर याद होना चाहिए बच्चे। आगे बताओ 529 किसका स्क्वायर है, 23 का, 23 गुना में 23 529 होता है, थोड़ा सा याद रखना बच्चे, और अंदाजा लग जाता है यार, लास्ट में 9 है ना तो पता 3 गुना 3 9 होता है, ऐसे थोड़ा अंदाजा लग जाता है। 22 तो आने से रहा, ये मत सोचना सर आपने 23 ही क्यों सोचा, मेरे को तो याद नहीं, 21 क्यों नहीं सोचा, अरे 1 गुना में 1 लास्ट में 1 आता, 22 क्यों नहीं और कट जाता, 23 क्यों, 3 गुना में 3 तो 9 होता है। ये बताओ 1 साल का आ गया ना, इसका मतलब 20 रुपए मैं आपको देता हूं, 23 रुपए वापस लेता हूं, कितना ब्याज कमाया 3 रुपए, किस पे कमाया बोलो बच्चे 20 पे, परसेंट के लिए गुना में 100। तो बताओ ब्याज की रेट बताओ बच्चे, पहले तो ये पूछता 15%, ब्याज की रेट है दोस्तों 15%, ब्याज की रेट क्या है 15%। हालांकि इस क्वेश्चन में ब्याज की रेट नहीं पूछा था, 2 साल का साधारण ब्याज पूछा था। अरे ब्याज की रेट 15% का मीनिंग समझते हो ना, साधारण ब्याज तो याद है ना हर साल का बराबर होता है, क्या सोचते हो, साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। 1 साल का साधारण ब्याज अगर 15 है तो 2 साल का 30 आएगा, 1 साल का साधारण ब्याज 15 है तो 2 साल का 30 आएगा, यानी 16,800 का 30% नहीं पता क्या आपको, क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, नींद तो नहीं आ रही ना आपको, 30% नहीं पता क्या, 2 0 से 2 0 काट तो मारूंगा मारकर बाहर फेंक के, 0 8 गुना में 3 24, 2 48 और 2 50, 5040, क्या बात करते हो आप, 5040 डी ऑप्शन। क्या आपको ये नहीं पता क्या 1 साल का ब्याज 15% है, 2 साल का 30 होगा, 3 साल का 45 होगा, 15 गुना 4 साल का 60 होगा, 5 साल का 75 होगा, ये नहीं पता क्या, क्या आपको ये नहीं पता हर साल का ब्याज बराबर बराबर होता है, डाउट चल रहे ठीक है ना, क्या आपको ये नहीं पता, क्या रिपीट मत बोल देना बच्चे, डूबते को तिनके का सहारा, याद रखना, डूबते को तिनके का सहारा, ध्यान रखना बच्चे, डाउट चल रहे हैं, डाउट का मतलब क्या होता है, डूबते को मेरे वीर तिनके का सहारा। हाँ कोई कमेंट नहीं देखूंगा, कोई कमेंट नहीं देखूंगा, हाँ मैडम आवाज चेक कर रहे हैं, बस आवाज में दिक्कत आएगी, नहीं कमेंट आपके नहीं देखूंगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह धनराशि स्वयं का 27 गुना हो जाएगा। सीआई के अंदर बताया था बच्चे, गजब की बात बताई थी, 4 ऐसा क्वेश्चन ऐसा ही में होता है, 4 वर्ष के अंदर कोई राशि, 4 वर्ष के अंदर कोई राशि 3 गुना हो जाती है, तो बताओ कितने साल में वो 27 गुना हो जाएगी। अगर ऐसी बात पूछे तो हमेशा याद रखना, सीआई की खास बात याद रखना बच्चे, सीआई के अंदर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इसकी सबसे बड़ा हिंट, अरे सबसे बड़ा हिंट ये है कि सेम पावर होगी, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर धुरंधरो 3 1 होता है, 3 होता है, 3 की पावर 3 27 होती है,
ऊपर वाला ये टाइम का रेशियो है, तो बोलो 4 वर्ष वैल्यू किसकी, 1 की, चाहिए किसकी, 3 की, तो कितना आंसर आएगा 12 वर्ष। कितना आंसर आएगा 12 वर्ष, फर्स्ट ऑप्शन 12 वर्ष। ऐसा क्यों होता है मेरे धुरंधरों, ऐसा क्यों होता है? आज तक आपने सीआई पढ़ा, अगर ब्याज की रेट 10% है तो बोलो 10 से 11 लिखते थे ना, 1 साल का 10 से 11 बनेगा, 2 साल का फिर 10 से 11 लिखते थे, याद है ना, 100 से 121 बनेगा, यानी 10 की 2 और 11 की 2। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा पावर बढ़ती रहेगी। अगर मैं 3 साल का प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बनाऊंगा, अगर मैं 3 साल का प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बनाऊंगा तो 1000 से 1331, 1000 का मतलब 10 की 3 नहीं होता क्या, 1331 का मतलब 11 की पावर 3 नहीं होता क्या? पानी नहीं पीऊंगा बच्चे, आप कह रहे हो पानी पी लो, पानी नहीं, कमेंट नहीं, देखो थोड़ा सा पानी बचा, इतने में काम चलाना पड़ेगा। अब ये बताओ, अब ये सारे बच्चे बताओ, कुछ नहीं बताओ एसआई का। अगर ये क्वेश्चन एसआई में होता, 4 वर्ष में कोई राशि 3 गुना हो गई तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाती है, एक कम कर देते। 4 वर्ष, 4 वर्ष वैल्यू किसकी, 1 कम कर दो, 3 में से 1 कम कर दो, 2 की, चाहिए किसकी, 26 की, ये उत्तर आ जाता बच्चे 52 वर्ष। कितना उत्तर आ जाता, 52 वर्ष। एक कम करना था, बताओ एसआई के अंदर एक कम करना था। एसआई में सिंपल इंटरेस्ट में एक कम क्यों करना था, याद करो, दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो एसआई का एससीआई का एक कम इसलिए करना था मेरे धुरंधरों क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है। एसआई में, एसआई के अंदर प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है, इसलिए 1 रुपए घटा दो। 4 साल के बाद कोई राशि 3 गुना हो गई तो 2 ही तो कमाया ना, 1 रुपए तो मेरा खुद का ही था, 2 ही कमाया, 1 रुपए तो मेरा खुद का था। 2-3 क्वेश्चन ऐसे करेंगे, लग जाएगा क्वेश्चन। जल्दी से बताइए बच्चे, मेरे सारे धुरंधर, वीर धुरंधर, धुरंधर नहीं वीर धुरंधर, सारे वीर धुरंधर, ये बताओ कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2249.52 रुपए हो जाएगी, 2249.52 रुपए हो जाएगी यदि ब्याज की दर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष क्रम से ठीक है। पहले साल ब्याज की रेट है 3%, दूसरे साल ब्याज की रेट है 4% और तीसरे साल की ब्याज की रेट है 5%। कोई धुरंधर मना नहीं कर सकता। 3% का मतलब क्या होता है, 3/100, यानी प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आएगा 100 से 103। यार कैसे मना कर सकते हो? 4% का मीनिंग क्या होता है, 4/100, यानी 1/25, यानी प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आएगा 25 से 26। कोई धुरंधर मना नहीं कर सकता। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 से 21। और ये किसका रेशियो मेरे वीर धुरंधरों, ये रेशियो प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, ये मेरे वीर धुरंधरों प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ गया। हाँ, कौन सी ये अमाउंट है, 2249.52, ये अमाउंट है, यानी ये वैल्यू किसकी, ये मेरे वीर धुरंधरों 103, ये 26 और ये 21। पिछले भी काटा भी था, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, ठीक है ना। कौन सा आंसर आएगा बोलो बच्चे, बताना क्या है। 100 गुना में 25 गुना में, कई क्वेश्चन सेम रिपीट कर दिया यार, कई क्वेश्चन सेम रिपीट कर दिया। कितना आंसर आएगा, 2500 इसका उत्तर आएगा। अभी किया था, पिछली शीट में भी किया था इसका, 2500 इसका उत्तर आएगा। हो गया कि मैं एडजस्ट, हाँ 2500 इसका उत्तर आएगा, सही है ना, थैंक यू। 2500 इसका उत्तर आएगा, पिछली शीट में भी किया था मेरे वीर धुरंधरों। और क्या दूसरा ऑप्शन, कौन सा था, हाँ ये रह गया ना, ये रह गया यार, उड़ गए क्वेश्चन, तेज 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 उड़ गए। हाँ ये हो गया था, ये सेम क्वेश्चन था। चलिए बच्चे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे वीर धुरंधरों। डूबते को तिनके का सहारा, याद रखना है। डाउट का मतलब मेरे भाई डूबते को तिनके का सहारा, डाउट का मतलब डूबते को तिनके का सहारा। कितने समय में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाएंगे, इतने रुपए हो जाएंगे। अरे 4% को तोड़ो तो सही मेरे वीर धुरंधरों। 4% का मतलब 4/100 1/25 होता है, 1/25 होता है प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो।
क्या लिखेंगे 25 से 26। अब मैं इसकी कितनी बार गुणा करूं मेरे वीर धुरंधरों, मैं इसकी ऐसे कितनी बार गुणा करूं कि लास्ट में आंसर 3 9 0 6 2 5 अनुपात 4 5 6 9 7 6 हो जाए। देखो भाई 6 की कितनी बार गुणा कर दो लास्ट में 6 आएगा, 5 की कितनी बार गुणा कर दो 5 आएगा। थोड़ा सा तो अंदाजा लगाओ यार, अरे थोड़ा सा तो अंदाजा लगाओ। 25 गुना में 25 होता है 625, डिजिट 3 ही बनी ना, 625 गुना 625 करेंगे तो आएगा ना ये 6 गुना 6 36, थोड़ा ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है ना। इसका मतलब 4 बार लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 बार, कुल 4 बार। इसको भी कुल 4 बार लिखना पड़ेगा। कितने वर्ष हो गए 4 वर्ष। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन। गुणा करना चाहो तो कर सकते हो, बुरी बात नहीं, गुणा करने में क्यों टाइम वेस्ट करना है। 25 गुना 25 होता है 625, कितना डिजिट का, 3 डिजिट का। डिजिट कितने बनाने, 6। तो बोलो 3 डिजिट की 3 डिजिट से फिर गुणा करेंगे, पक्का आंसर 6 डिजिट का आएगा, 6 का या 5 का आएगा, 6 का। इसका मतलब पक्का 625 की गुणा करनी पड़ेगी 625 से, यानी 2 2 4 वर्ष। कितना वर्ष है, 4 वर्ष। गुणा करके देखने की क्या जरूरत है मेरे वीर धुरंधरों, गुणा करके देखने की क्या जरूरत है मेरे वीर धुरंधरों। ठीक है, आंसर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, डाउट। डूबते को तिनके का सहारा। हाँ बच्चे, डूबते को, हाँ मेरे वीर बोलो, डूबते को तिनके का सहारा। सारे वीर बोलो, सो मत जाओ ना कोई। विजय अपने मियादी खाते के आधार पर 64,000 कर्ज लेता है। यदि ब्याज की दर 2.5 पैसा रुपए, पैसा मतलब 1% ही होगी ना, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, 3 वर्ष के बाद 5% का मतलब 1/20 होता है। 1/20 का आता है 1/40, कितना जाएगा 40 से 41, 40 से 41, यानी 3 बार गुणाई तो करनी है यार। 40 से 41 की 3 बार गुणाई तो करनी है। प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, सही बात है ना, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। 4 गुना 4 16, 16 गुना में 4 64, आगे ना 64 के पीछे 3 0, ये लो, ये तो प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट 41 गुना में 41, सारे बोलो 41 का स्क्वायर तो याद है ना, 4 का स्क्वायर 16, एक 17 में से कम कर देंगे 16, 50 से कितना कम है 9, यानी 81। इसकी किससे गुणा कर देंगे 41 से, बताया था पहले। 4 से गुणा कर दो 4, 8 गुना में 4 32, 3 16 64 और 3 67 और 1 0 और 1681 इसके अंदर जोड़ देंगे। ये लो अमाउंट आ गया कितना, 1 8 4 12, 1 6 2 8 9 7 1 8 से। डूबते को तिनके का सहारा 68,921, 68,921 में से 6400 घटा दो 4921। डूबते को तिनके का सहारा, अरे डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, ये डाउट चल रहे हैं बच्चे। डूबते को तिनके का सहारा, बोलो मेरे वीर धुरंधर, डूबते को तिनके का सहारा। ओम नमः शिवाय 4921, बोलो वीर धुरंधर, ओम नमः शिवाय। सारे बच्चे बोलो 2.5% का मीनिंग नहीं जानते क्या, अरे 2.5% का मतलब 2.5/100, 1/40, बोलो सारे बच्चे 1/40। जल्दी बोलो, ऊपर वाला एक क्या, इंटरेस्ट ब्याज। अरे सारे वीर धुरंधर बोलो, ऊपर वाला एक क्या, ब्याज, नीचे वाला 40 क्या, प्रिंसिपल। तो क्या रेशो बनेगा 40 से 41, क्या रेशो बनेगा बोलो बच्चे 40 से 41। कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 वर्ष है तो 3 बार, 2 वर्ष होते तो 2 बार, 2.5 वर्ष होते तो 2 वर्ष, पूरे 1 आधा साल। यार क्या बताएं आपको, पूरा गजब का कंसेप्ट तो सिखा दिया, पूरा गजब का कंसेप्ट तो आपको सिखा दिया। अब क्या बताएं आपको, अब क्या बताएं मेरे वीर धुरंधरों। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाती है, तो वह धनराशि कितने वर्ष में उसी ब्याज की दर से स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। CI 6 वर्ष में कितना हो गई, दुगुना। 6 वर्ष में दुगुना हो गई, 2 की पावर 1 2 होता है, तो कितने वर्ष में वो 4 गुना यानी 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो बोलो 6 वैल्यू किसकी, 1 की चाहिए, किसकी 2 की, कितना उतर आएगा 12 वर्ष। कितना आंसर आ गया मेरे वीर धुरंधरों, 12 वर्ष। बोलो बच्चे 6 वर्ष वैल्यू किसकी, 1 की चाहिए, किसकी 2 की, तो कितना उतर आएगा 12 वर्ष। हाँ, यही क्वेश्चन अगर SI में होता, यही अगर सिंपल इंटरेस्ट में होता, तो बोलो 6 वर्ष वैल्यू किसकी, 2 गुना हो गई, 1 चाहिए किसकी 4 गुना यानी 3 के 18 वर्ष, फिर ये उत्तर 18 वर्ष होता। अगर ये क्वेश्चन CI में है तो उत्तर आएगा 12 वर्ष, अगर ये क्वेश्चन SI के अंदर है तो उत्तर क्या आएगा 18 वर्ष, ये क्वेश्चन SI के अंदर है तो कितना उत्तर आएगा 18 वर्ष। ये बहुत गजब का क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत गजब का क्वेश्चन है। पेपर में दोनों में से एक पक्का आता है। अगर CI है तो देखना पावर कितनी है, CI है तो पावर कितनी है ये देखना, ये टाइम का रेशियो है। और बाई चांस SI है तो एक एक घटाना है, SI है तो केवल एक एक घटाना है। ठीक है मेरे वीर धुरंधरों, चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन क्या था बच्चे, ये क्या हो गया भाई, इतना तेज कैसे चल सकता है कंप्यूटर, इतना तेज कैसे चल सकता है कि इतना जल्दी उड़ा दे, इतना जल्दी उड़ा कैसे दिया इसने, इतना तेज कैसे चल गया आज कंप्यूटर, इतना तेज कैसे चल गया यार, इतना तेज कैसे उड़ा दिया। 6 नंबर किया था हमने तो 7 नंबर कर दिया था हमने, इतना तेज कैसे उड़ा दिया। डाउट में कितना तेज उड़ा रहा हूं पता है ना, आज कंप्यूटर भी मेरे से बदला लेना चाह रहा है। मैं डाउट को उड़ाता जा रहा हूं, मैं डाउट को उड़ाता जा रहा हूं।
चलिए बच्चे, ये बताओ यदि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक से, डबल क्वेश्चन करना है इसमें तो, डबल, शाबाश, गजब का क्वेश्चन आ गया। यदि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक संयोजित हो तो 5,000 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा? 4% वार्षिक रेट है, याद रखना। 4% का मतलब होता है भाई 1/25। ये 1 वर्ष का है, ये 1 वर्ष का है, और पैसा मैंने आपको लिए 1.5 वर्ष के लिए, तो 25 से 26 प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो क्या बनेगा मेरे वीर? 25 से 26। ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बना 1 वर्ष का, ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बना बच्चे 1 वर्ष का। अब बताओ, हमें तो 1.5 वर्ष के लिए पैसा दिया है, आपको मैंने पैसा कब तक दिया बोलो बच्चे? आपको जो पैसा मैंने दिया वो 1.5 वर्ष के लिए दिया। 1 वर्ष का तो आ गया 25 से 26, आधा वर्ष और आधे वर्ष का मतलब 1/2 गुना में और कर देंगे। तो जैसे गुना में 1/2 और किया तो कितना आ गया? 50 से 51। कितना आ जाएगा बोलो बच्चे? 50 से 51। ये आ गया 1.5 वर्ष का। ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो रहेगा 1.5 वर्ष का। अच्छा, अगर मैं इंटरेस्ट चार्ज करूं हाफ ईयरली, ये तो है ईयरली, ये तो वार्षिक, अर्धवार्षिक, तो प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो क्या बनेगा? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक आधे साल का क्या होगा? 1/25 गुना में 1/2 यानी 1/50। कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा, क्योंकि 1.5 साल में 3 अर्धवार्षिक होती है, 3 वो 6 माही होती है। 50 से 51 कितनी बार आएगा? 50 से 51 और 50 से 51, ये चीज 3 बार आएगी। बोलो भाई 3 बार क्यों आएगी? सारे बच्चे बोलो 3 बार क्यों आएगी? क्योंकि 1.5 वर्ष के अंदर, हाँ 3 बार क्यों आएगी? क्योंकि 1.5 वर्ष के अंदर 3 बार 6 महीने 6 महीने 6 महीने होते हैं। बोलो सही बात है ना? अब ये सारे बच्चे बताओ, प्रिंसिपल तो सेम है, वही 5,000 है, प्रिंसिपल सेम कैसे करें? या अंतर यहां पे देख सकते हो, एक बार इससे कितना बना, एक बार इससे कितना बना। सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका क्या है बच्चे सेम करने का? थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, मैं अंतर करना बता रहा हूं। ये है बच्चे आपका 25 गुना में 50, ये है आपका 25 गुना में 50, और यहां पे है 26 गुना में 51। एक तो ये रेशियो मेरे वीर, हमें प्रिंसिपल सेम करना है। यहां है 50 की पावर 3 बार, यहां 50 3 बार है और 51 3 बार। हमें करना है ये प्रिंसिपल सेम, तो 50 3 बार है, यहां तो 50 केवल 2 ही बार नहीं है बच्चे, 2 से गुणा कर दूं। इसको 2 से गुणा करूंगा तो मजबूरी क्या है, इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। एक 50 को और गुणा कर दूं, एक 50 से और गुणा किया तो यहां भी 50 से गुणा करना पड़ेगा। अब बताओ 50 3 बार हो गया ना, 1 बार 2 बार और 3 बार। अब ये बताओ प्रिंसिपल सेम हो गया, अमाउंट घटा दो इस 51 की 3 में से, यानी 51 गुणा में 51 में से माइनस कर देंगे कितना? 51 गुणा में 2600, 26 गुणा में 100 हो गया 2600। अंतर करेंगे तो बच्चे 51 तो आ गया कॉमन, 51 जैसे ही कॉमन आया तो ये 51 था, 2601 में 26 हो गया, 1 आ गया, यानी अंतर आएगा 51 रुपए का। 51 रुपए का अंतर कब आया बच्चे? 51 का अंतर तब आया जब प्रिंसिपल है 50 की 3, रियल में प्रिंसिपल कितना है? 5000। आपका सबसे गजब का रूल, 5000 वैल्यू किसकी? 5000 वैल्यू किसकी? 50 की पावर 3 की, यानी 50 गुणा में 50 की। बताना है अंतर, यानी अंतर कितना है? केवल 51 का ही अंतर है। कैंसिल करो बच्चे, 1 2 3 जीरो को तो उड़ा दो, 1 5 को उड़ा दो, 51/25, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन इज राइट आंसर, 2.04 बिल्कुल सही आंसर है, गजब का। जब डबल क्वेश्चन ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है बच्चे, ये मुश्किल इसलिए पड़ता है दोस्तों, ये मुश्किल इसलिए पड़ता है, यहाँ पे डबल क्वेश्चन डील करने पड़ते हैं बच्चे। ये थोड़ा मुश्किल इसलिए पड़ता है, यहाँ पे डबल क्वेश्चन डील करने पड़ते हैं, एक वार्षिक और एक अर्धवार्षिक। एक बार फिर सुनो, अगर वार्षिक की बात आए तो 4% का मतलब क्या होता है? 1/25, तो पूरे साल का हो जाएगा 25 से 26। 1.5 वर्ष, आधे साल का कितना हो जाएगा? 1/2 और 50 से 51, ये आ गया 1.5 वर्ष। और यहां पे 1.5 वर्ष बात करें तो 3 बार आएगा, 50 से 51, 50 से 51, 50 से 51, 3 बार। प्रिंसिपल को सेम करना है, रेशियो सबने सीख रखा है, सारे धुरंधरों ने रेशियो सीख रखा है। रेशियो के अंदर किसी से भी गुणा कर सकते हो, बट दोनों साइड गुणा करनी पड़ेगी, दोनों साइड गुणा करनी पड़ेगी वीर धुरंधरों, दोनों साइड गुणा करनी पड़ेगी मेरे सारे वीर धुरंधरों। सही बात है ना? कमेंट नहीं देखेंगे बच्चे। हाँ, मंगलवार को सुबह उठा के बात करेंगे आपसे। 16,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज पर 9 महीने चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि ब्याज त्रैमासिक हो, प्रत्येक 3 महीने पर ब्याज लगाया जा रहा है। अरे 20% तो वार्षिक है, अगर 20% वार्षिक है तो 1 वर्ष का हो गया 1/5,
3 महीने, 3 महीने कितना बनेगा 3/12 यानी 1/20। बोलो बच्चे 3 महीने क्या बनेगा 1/20। प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बोलो बच्चे 20 से 21। प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो क्या आ गया 20 से 21 आ गया। ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आएगा 3 महीने का। कितने महीने का 3 मंथ्स का। और हमें 9 महीने तक जाना है तो बोलो कितनी बार 3 बार लिखना पड़ेगा 20 से 21 और 20 से 21 मेरे को 3 बार लिखना पड़ेगा। ये क्यूब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 का क्यूब होता है 8000, 21 का होता है 9261। ये तो याद ही कर लो बच्चे, अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा यूज होगी। 20 का क्यूब कितना होता है बच्चे 8000, 21 का कितना होता है 9261। कितना ब्याज कमाया 1261। रियल में बताओ बच्चे प्रिंसिपल क्या है 16000 है, डबल तो इसका डबल 1200 का डबल कितना आ जाएगा 2522। कितना आंसर आ गया 2522 इज राइट। इसका डबल कितना आ गया 2522। शाबाश। कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन। सारे धुरंधर ये बताओ मेरे को, पहले तो सारे धुरंधर ये बताओ क्वार्टरली का मतलब क्या होता है बच्चे। क्वार्टरली का मतलब होता है वर्ष का चौथा हिस्सा यानी 3 महीने। अरे बोलो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है वर्ष का चौथा हिस्सा यानी 3 महीने। ये ब्याज पूरे वर्ष का है 20 रुपए। वैसे भी सोच सकते हो, एक और तरीका सुनो, सारे धुरंधर सोचो भाई, अगर 20 रुपए ब्याज पूरे वर्ष का है तो आधे साल का 10 और फिर आधे साल का 5 और 5% का मतलब 1/20, 5% का मतलब 1/20। तो बोलो क्या बनेगा 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21। क्यों? क्योंकि 9 महीने के लिए कितने बार 3 महीने आएंगे बोलो 3 बार आएंगे। 3 महीने 3 महीने 3 महीने गुणा कर दिया तो प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ गया। बोलो चलेगा ना। बोलो बच्चे सहमत होना सारे, चलेगा ना। कोई धुरंधर जो है ना, डाउट का मतलब डाउट, डूबते को तिनके का सहारा। घर में आपने बहुत गजब की प्रैक्टिस की होगी। ये तो वही क्वेश्चन यार पहले कर लिया था। घर में आपने बहुत गजब की प्रैक्टिस कर रखी होगी। सिर्फ डूबते को तिनके का सहारा, सिर्फ मेरे को इशारा करना है बच्चे। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 625 रुपए और 676 रुपए हो जाएंगे। अभी बताया था बच्चे पिछले क्वेश्चन, पिछली सीट के अंदर 625 जो रुपए है ना, कितने वर्ष में 625 रुपए 676 हो जाएंगे। किस ब्याज की रेट से, सॉरी 2 वर्ष में। तो बताओ 2 वर्ष में किसका स्केयर है 625, 25 का स्केयर है 25 गुना 25 625 होता है। 26 के ये किसका स्केयर है 676, हाँ 26 का 26 गुना में 26 676 होता है। कितना ब्याज कमाया 1 रुपए किस पर 25% के लिए गुना में 100 कितना आया 4% वार्षिक। ब्याज की रेट क्या है बोलो बच्चे 4% वार्षिक। बोलो मेरे वीर धुरंधरों ब्याज की रेट क्या है 4% वार्षिक। ये पिछले सीट में भी कर लिया था, ये पिछले सीट में हमने क्वेश्चन कर लिया था। 2 वर्ष में इतना 3 वर्ष में इतना, तो यार फ्री का नंबर है, तो ये भी पिछले सीट में कर लिया था। अंतर कर दो बस, सीधा अंतर करना घटाना है, 10% ब्याज की रेट आएगा। ये पिछले सीट में कर लिया था। चलो कई क्वेश्चन इसमें सेम मेल खा गया। तीसरी सीट आपको करवानी है, तीसरी सीट अगली बार करवाएंगे बच्चे। 3rd नंबर सीट है ना, वो अगली बार खत्म करवाएंगे। किस देखो कितना तेज तेज काम हो जाता ना, अगर आपके कमेंट ना देखे काम कितना तेज तेज होता था ना। हाँ समझाने के लिए डाउट के अंदर बच्चे कमेंट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, डाउट लेते समय कमेंट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बट समझाने के समय आपको कोई चीज समझ आई कि नहीं आई वो डाउट लेने की जरूरत है चीजों की। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। यार अभी कराया था पिछले सीट में 16 गुनी 1 से 16 4 वर्ष में। बोलो ये किसका 4 है 2 का, ये किसका, ये नहीं मानता है, ये किसका 4 है 1 का। ये पिछले सीट में करा तो दिया था यार। कितना ब्याज कमाया 1 रुपए किस पर 1% के लिए गुणा में 100 बताया भी था। बच्चे 50 करते हैं, 50 क्यों करते हैं नीचे 2 लिख देते हैं, 2 लिखते ही मार्कर बाहर आएगा, मार्कर आपके फोन की स्क्रीन तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि ब्याज कभी प्रिंसिपल पे लगता है, अमाउंट पे नहीं लगता। ब्याज कभी भी अमाउंट पर नहीं लगता बच्चे। हाँ ब्याज कभी भी अमाउंट पर नहीं लगता। हाँ कंप्यूटर की आपके फोन की स्क्रीन तोड़ देगा ये मार्कर मेरा, ठीक है। ब्याज अर्धवार्षिक नियोजित हो तो 80,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 9261 बताओ कितने टाइम में हो जाएगी। अर्धवार्षिक पहले बताओ 10% ब्याज की रेट क्या है वार्षिक है यार। 10% अगर वार्षिक हुई तो अर्धवार्षिक 5% हो गई यानी 1/20। या एक काम करो 10% का मतलब 1/10 आधा करेंगे तो भी तो आएगा ना 1/20। पहले बताओ इस 1/20 की यहां भरो सारे बच्चे। अगर ब्याज की रेट 10% वार्षिक है, या तो ये सोच लो मेरे वीरों 10% अगर पूरे साल का है तो आधे साल का 5% होगा। 5% का मतलब 1/20। पूरे साल का ब्याज की रेट भाई 10% है तो आधे साल की 5% होगी। 5% का मतलब 1/20। या एक और तरीका सुनो 10% को तोड़ो 1/10 का आधा किया तो 1/20 1/20 यानी 20 रुपए प्रिंसिपल अगर मैं आपको दूंगा तो 1 रुपए ब्याज कमा के 21 रुपए बन जाएगा प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। अब हमें बनाना कितना है बच्चे, मैं चाहता हूं 80,000 रुपए की राशि, 80,000 रुपए की राशि मेरी
92,610 हो जाए तो एक एक जीरो काट दो, याद है ना, ये किसका 20 का क्यूब है, ये क्या है बोलो बच्चे 20 का क्यूब होता है, यानी 3 बार, यानी कितने वर्ष लगेंगे 1 2 3 वर्ष, बोलो बच्चे कितने वर्ष 3 वर्ष, सॉरी ये 6 महीने का है, ये भी 6 महीने का, ये भी 6 महीना, ये भी 6 महीना, तो कितना हो जाएगा बोलो 6 6 6 1.5 साल, कितना 1.5 साल के बाद, बोलो बच्चे 3 6 माही आ गई, पहली 6 माही, बोलो बच्चे ये तो पता नहीं किसका क्यूब है, ये भी 6 महीने, ये भी 6 महीने का प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, ये भी 6 महीने का प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने कितना हो जाएगा बोलो बच्चे 18 महीने, 1.5 वर्ष, बोलो 6 महीने 6 महीने 6 महीने कितना हो जाएगा 18 महीने, यानी 1.5 वर्ष में, पहला ऑप्शन इज राइट आंसर, बहुत गजब का। 14 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चे, कितने गजब के क्वेश्चन है नॉर्मल, कितने कोई राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर इतना गुना हो जाए तो बताओ ब्याज की वार्षिक दर क्या है। चलिए बच्चे देखना कितना सिंपल सा क्वेश्चन है यार, 3 वर्ष में 8 गुना में 3 24, 24 और 3 27, 27/8 ये अमाउंट हो गया, और नीचे प्रिंसिपल है। हमें तो एक ही बात आती है यार, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, अगर मैं आपको 8 रुपए दूं तो वो 27 बन जाए, तो बताओ 3 वर्ष में, कितने वर्ष में 3 वर्ष में, तो बताओ ये 3 बार गुना होगा, 3 वर्ष का मतलब पक्का 3 बार गुना होगा, बोलो क्यों, क्योंकि ब्याज की रेट वार्षिक होते, ब्याज पर ब्याज गुना होता है। 8 किसका क्यूब है, ये क्यूब देखना है, 8 किसका क्यूब है बच्चे 2 का, थोड़ा क्यूब याद करने दूंगा आज मैं। 27 किसका क्यूब है बोलो 3 का, 27 किसका क्यूब है बोलो बच्चे 3 का, तो ये बताओ ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ गया ना 1 वर्ष का, 2 रुपए देता हूं 3 रुपए बन गया, एक ब्याज कमाए किस पर 2 पे, परसेंट के लिए गुणा में 100, कुछ एक 50%, कौन सा ऑप्शन बच्चे बी ऑप्शन। क्यूब में आपको याद करना दूंगा बच्चे कुछ एक, हाँ अभी लास्ट में मैं कुछ एक क्यूब लिखूंगा मेरे धुरंधरों, क्यूब जरूर याद करने हैं बच्चे, बहुत काम आएगा यहाँ पे। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, तो वह धनराशि क्या है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है। इसका तीसरी जो सीट है ना अगली बार कराएंगे बच्चे, अगली भी कराएंगे, बहुत ही गजब की सीट है डिफरेंस वाली, वो देंगे, पहले आपको सीट डाल देंगे आपके उसमें पीडीएफ में, फिर करवाएंगे आपसे। 5% ब्याज की रेट यानी 1/20, तो क्या हो जाएगा बोलो बच्चे 20 से 21, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ गया 20 से 21 और 20 से 21 2 वर्ष में, ये कितना बनेगा 20 गुना में 20 तो होता है 400, ये बार बार प्रिंसिपल टू अमाउंट आपको नहीं लिखना यार, मैं तो समझाने के लिए, ये 441, कितना ब्याज कमाया 41 रुपए, रियल में कितना ब्याज कमाया 328। आपका सबसे बड़ा रूल, अर्थमेटिक का सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, अर्थमेटिक की क्रांति, जो जिस पर अपनी पूरी बुक लिखी हुई है, अर्थमेटिक की क्रांति, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, तो बताओ बच्चे 328 वैल्यू किसकी 41 की, बताओ प्रिंसिपल यानी गुणा में कितना 400, किस पे कट गया बच्चे 8 पे 3200, कितना आंसर आ गया 3200, कौन सा ऑप्शन बच्चे सी फेंक देगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन यार, क्या आपको परसेंट नहीं तोड़ना आता है क्या आपको 5% का मीनिंग नहीं पता है क्या, 1/20 होता है, क्या आपको ये नहीं पता ऊपर वाला एक ब्याज है, क्या आपको ये नहीं पता नीचे वाला 20 प्रिंसिपल है, क्या आपको ये नहीं पता सीआई के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बनता है। 2 वर्ष दिए हुए, तो क्या आपको ये नहीं पता कि 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 वर्ष का मतलब क्या आपको ये नहीं पता 2 बार लिखना पड़ेगा 5 मिनट में, 2 वर्ष का मतलब क्या आपको ये नहीं पता 2 बार लिखना पड़ेगा, 3 वर्ष होते तो 3 बार लिखना पड़ता। अगर ये 328 यार क्या बात करते हो, क्या बात करते हो आप, अगर ये 328 प्रिंसिपल होता तो नीचे 400 नहीं आता, अगर ये 328 अमाउंट होता नीचे 441 नहीं आता, अगर ये 328 इंटरेस्ट नीचे 41 नहीं आएगा। वैल्यू किसकी आपका सबसे भूल गए क्या, पूरी अर्थमेटिक की बुक भूल गए आप, वैल्यू जल्दी से पहचान करो, ये वैल्यू किसकी, और वैल्यू चाहिए किसकी, मैथ की क्रांति है ये, क्या बात करते हो, मैथ की क्रांति है ये पूरा मैथ है, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, बुक के ऊपर अर्थमेटिक्स के ऊपर नाम लिखा हो, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, मैथ की क्रांति है ये, बोलो क्या है, मैथ की क्रांति है ये। हाँ बच्चे जॉब लगते ही बच्चे सबसे पहले लिखेंगे सर आपके वैल्यू किसकी चाहिए किसी कंसेप्ट से आपका ये रैंक आया, ये रैंक आया, ये रैंक दिलवाएगी आपको। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, बार बार हर बार मेरे को बोलने की जरूरत थोड़ी कि हर जगह लगता है वैल्यू वैल्यू, हर बार बोलने की जरूरत थोड़ी है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। अरे 5 वर्ष में दुगनी हुई है, 5 वर्ष में दुगनी हुई है, तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, यानी 2 की पावर 3। ऊपर वाला ये टाइम 5 वैल्यू किसकी 1 की चाहिए किसकी 3 की, उत्तर कितना आ गया 15 वर्ष। कितना उत्तर आ गया 15 वर्ष, पहला ही ऑप्शन। थैंक यू ये आंसर आ गया 15 वर्ष। अगर यही आंसर होता एसआई के अंदर, यही क्वेश्चन होता एसआई में,
अगर यही क्वेश्चन होता बच्चे एसआई के अंदर तो क्या करते हैं, 5 वर्ष वैल्यू किसकी, दुगनी में 2 में से गया 1 चाहिए किसकी 7, 35 वर्ष आता। तो उत्तर क्या आता है 35 वर्ष। दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, या तो यहां से एसआई से आता है बच्चे, या सीआई से आता है, या एसआई से आता है और या सीआई से आता है। बहुत बढ़िया। या किससे आता है, एसआई से आता है या सीआई से आता है। डूबते को तिनके का सहारा, अरे कौन सा टॉपिक चल रहा है पता है ना, कौन सा टॉपिक चल रहा है, सीआई। सीआई का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। बोलो सीआई का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। वार्षिक ब्याज की दर याद करें। हाँ सीआई का डाउट है ये। यदि 2000 रुपए 1.5 वर्ष में 2315.5 हो जाते हैं, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, 2000 रुपए मैंने आपको दिए और वो पैसा कितना बन गया, वो बढ़ गया मेरे वीरो 2315.25। ब्याज अर्धवार्षिक लग रहा है, वो छोड़ो, पहले अर्धवार्षिक में और 1.5 वर्ष में यानी 3 बार आएगा, ये पक्का परफेक्ट क्यूब बनेगा। काटा पिटी करो मेरे वीरो, पक्का परफेक्ट क्यूब बनेगा। एक क्यूब तो बार बार याद करना है, 8000 और 9261। पहले काटा 5 पे, 5 4 20, 400 हो गया। 5 चौक 20 कितना 3, 5 6 30, 1 5 3 15।